नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ओवरग्राउंड वर्कर से एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया गया है। हमले से 2 दिन पहले बैसारण में मौजूद थे आतंकी। 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे आतंकी और बैसारण के अलावा आतंकियों ने 3 और जगह रेकी की थी। आरू घाटी और अम्यूजमेंट पार्क, बेताब घाटी निशाने पर थे और अब तक कई ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की रेकी में मदद की थी। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से खलबली मची भारत के प्रहार के बाद, हालांकि एक के बाद एक एनआईए की टीम वहां पर खुलासा करती हुई दिख रही है। ग्राउंड वर्कर्स को लेकर यहां बड़ा खुलासा किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि न सिर्फ बैसारण घाटी बल्कि आतंकियों ने कई और ठिकानों की रेकी की थी। हमले से 2 दिन पहले बैसारण में मौजूद थे आतंकी और 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे आतंकी। सूत्रों के हवाले से ये तमाम बातें कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बैसारण के अलावा आतंकियों ने 3 और जगह रेकी की थी और वो महत्वपूर्ण जगह आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क, बेताब घाटी निशाने पर थे। यानी कि वो महत्वपूर्ण ये सभी जगह पर्यटक स्थल ही हैं जहां पर पर्यटक की जो संख्या है वो भारी तादाद में वहां पर देखने को मिलती है। ओवरग्राउंड वर्कर से एनआईए की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया गया है और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हमले से 2 दिन पहले बैसारण में ही आतंकी मौजूद थे। संवाददाता जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जावेद, जिस तरीके से एनआईए की तरफ से एक के बाद एक खुलासा किया जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जावेद ये कहा जा रहा है कि आतंकी वहां पर बैसारण घाटी में जब ये हमला हुआ उससे 2 दिन पहले से वहां पर मौजूद थे। बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि न सिर्फ बैसारण घाटी बल्कि और भी पर्यटन स्थल निशाने पर थे। बात अगर करेंगे इस बैसारण के खूनीन वाक़े की तो अभी भी जो है मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर घाटी में भी जो इस खूनीन वाक़े को याद करते हुए जो है हर एक की अभी भी आंख पुरनम है। लेकिन देखा जाए तो तमाम तर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो पहलगाम की उन बैसारण जो पहलगाम की बैसारण वादी में ये वाक़या, ये खूनीन वाक़या पेश आया था, वहाँ पे लगातार आतंकी हमले के इस हमले की जो जांच पड़ताल लगातार अभी भी जारी है और इस हवाले से कई जो स्केचेस वो सामने आए थे और खुलासे अब अभी मुकम्मल तौर पे जो सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे ये आतंकी मौजूद थे। उन्होंने पूरी तरह से जो है इस इलाके का जायजा लिया था। लेकिन सरकारी तौर पे जो सरकारी बयान जो है वो आना अभी बाकी है। अगर क्या किस तरह से ये आतंकी हमला हुआ, ये भी बताया जा रहा है कि कई बैसारण के अलावा दहशतगर्दों ने कई इलाकों पर जो है, कई इलाकों में हो सकता है उन्होंने वहाँ पे जो तफरीह पार्कें हैं या जो बेताब वैली या वगैरह दीगर, क्योंकि पहलगाम की खूबसूरत इस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी जगह है, आरू वैली है, बेताब वैली है और बैसारण वैली उन्हीं में। हालांकि अभी पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही तमाम बातें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि आतंकी जो है कुछ दिन पहले ही बैसारण में मौजूद थे और 15 अप्रैल को ही ये पहलगाम पहुंचे थे। ये सूत्रों के हवाले से, हालांकि सरकारी तौर पर भी इसकी पुष्टि या तस्दीक होना अभी बाकी है। और इसके अलावा जो कई ओवरग्राउंड वर्कर से जब ये वाकया पेश आया है इस बैसारण की वादी में, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की जानिब से जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स है, छोटे से सुराग को भी यहाँ पे कोई भी जो है वो छोड़ा नहीं गया है। हर एक जाविये से, हर एक नुक्ते नजर से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कई लोगों से, खासतौर पे जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पे, चाहे हम घोड़े वालों की बात करें या वहाँ पे दुकानदार छोटे टेंट लगा के या कोई जिप लाइन ऑपरेटर से भी वहाँ पे भी पूछताछ हो गई है और खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है। सिक्योरिटी की वजह से हम पूरी तरह से इस पे जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल होने के बाद ही सारी बातें सामने आएंगी। ठीक है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर से बिल्कुल बहुत पूछताछ की जा रही है और किस तरीके से आगे और खुलासे होते हैं ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा। शुक्रिया जावेद इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी। पहलगाम आतंकी हमले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और आपको अहम बात बता दें कि मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी।
तो पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, जिसके पर आज सुनवाई होनी है, क्या सुनवाई होती है, क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, ये देखना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई और इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। खास बात आपको बता दें, सूर्यकांत जस्टिस और एन कोटेश्वर सिंह इस बेंच की सुनवाई करेगी। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आज पहलगाम जाएंगे एनआईए चीफ सदानंद दाते और बैसारन घाटी जाएंगे एनआईए चीफ सदानंद दाते, घटनास्थल का जायजा लेंगे और चीफ सदानंद दाते जो है वो आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, घटनास्थल का जायजा लेंगे एनआईए चीफ सदानंद दाते और आज पहलगाम जाएंगे एनआईए चीफ सदानंद दाते। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बैसारन घाटी जहां पर आतंकी हमला हुआ, वहां पर बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे एनआईए की टीम। वहां पर जो पहले से है, क्या कुछ खुलासे हो रही है, उनसे बातचीत करते हुए एनआईए चीफ सदानंद दाते नजर आएंगे। बहरहाल महत्वपूर्ण है उनका वहां पर जाना कि किस तरीके से घटनास्थल का वो जायजा ले रही है। और वहां पर चूंकि एनआईए की टीम पहुंची थी, सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा था कि सीन को रिक्रिएट किया और बाकायदा एक एक बारीकी से जांच कर रही है। और जो वहां पर कई ऐसे वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एनआईए चीफ सदानंद दाते जो हैं, ब्रीफ उनसे एनआईए टीम करती हुई नजर आएगी और क्या खुलासे होते हैं इस दौरान, ये देखना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी है। गुजरात महाराष्ट्र के राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। महाराष्ट्र के लोग समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहना अमित शाह का। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों की प्रगति की प्रार्थना करता हूं। तो आज राज्य के स्थापना दिवस को लेकर तमाम जगहों पर से बधाइयां दी जा रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुजरात महाराष्ट्र के राज्य स्थापना दिवस की बधाई। महाराष्ट्र के लोग समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं और साथ ही कहा, गुजरात के लोगों की प्रगति की प्रार्थना करता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। महाराष्ट्र अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो महाराष्ट्र के स्थापना दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है और आज चूंकि महाराष्ट्र दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, वेव्स 2025 में भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो अपने आप में आज का यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र की प्रगति के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी और ट्वीट के जरिए भी आप देख सकते हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और वहां पर महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं महाराष्ट्र के लोगों को दी है। महाराष्ट्र प्रगति का एक मजबूत स्तंभ करने की बात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अपने जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है।